तो भूल जाएं, क्योंकि 27 नहीं अगले तैयारी करें अगले पैदाइश में, क्योंकि सरकार तो इनकी इस जन्म में तो आनी नहीं है, आएगी तो अगले पैदाइश में ही आएगी। इसके पूर्व समाजवादी पार्टी ये लाल टोपी वालों की सरकारें में मेरी माताएं बहनें मेरे नौजवान साथियों के साथ अत्याचार होता था। काकरोच जो है तेलचट्टा हैं, काकरोच जो है वो तेलचट्टा हैं। तेलचट्टा का जानते हैं काम, वो नालियों में कीचड़ में ही रहते हैं। अच्छा, हाँ तेलचट्टा हैं, वो आए तेलचट्टा की तरह काम किया, वो चले गए। आरोप लगा रहे हैं, कह रहे कि आपकी सरकार में युवाओं को लाठी, राम मंदिर में चंदा चोरी कर ही क्या रहे योगी। साइकिल गई कबाड़ में, सपा गई भाड़ में। हाँ एकदम सही कह रहे हैं। तो सपा के सरकार में तो हमेशा झगड़ा लड़ाई कहीं न कहीं अब काफ़ी विरोध होता था। अखिलेश, नमस्कार, मैं हूँ अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए इस वक्त मौजूद है बनारस में, और बनारस में जनता हमारे साथ है। जनता से जानेंगे कि इस बार बनारस की जनता क्या सोच रही है। 27 में कौन, अखिलेश, योगी या कौन? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार। 27 में क्या देख रहे हैं, योगी या अखिलेश, किसको देख रहे हैं इस बार? आ रहे हैं योगी जी, अखिलेश तो भूल जाएं, क्योंकि 27 नहीं अगले तैयारी करें अगले पैदाइश में, क्योंकि सरकार तो इनकी इस जन्म में तो आनी नहीं है, आएगी तो अगले पैदाइश में ही आएगी। अगले पैदाइश में अखिलेश की सरकार आएगी। हाँ भाई, कह रहे हैं कि इस बार कमल गया। कौन कह रहा है कमल गया? अखिलेश कह रहे हैं कमल गया। अखिलेश कनेस होगा। अखिलेश बोले नकल कराएं 1200 रुपया लेकर के। जब अखिलेश की सरकार थी, जो 2013 में बोर्ड का एग्जाम दिया था इंटर में, और 1200 रुपये लेकर के ये लोग नकल बोलते, जो बच्चे रूम के अंदर बैठेंगे वो 1200 रुपये सुविधा शुल्क के नाम पर वसूला जाता था। अगर जो बच्चे नहीं देंगे तो उसको कमरे के बाहर धूप में बैठा कर एग्जाम दिया गया था। लेकिन कह रहे हैं कि पेपर लीक हो रही है ना यूपी में, इस पर तो योगी कुछ रोक नहीं पा रहे हैं। कह रहे सीजीपी का प्रोटेस्ट हुआ, आपने देखा किस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो गई। अगर योगी जी के राज में अगर पेपर लीक नहीं रुकी तो फिर योगी जी को भी जो है सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, सीधे मठ भेज देंगे। अरे अखिलेश का है कि अखिलेश की सरकार में, कांग्रेस सरकार, किसके सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ बताइए? कौन सी नई बात है? काकरोच जो है तेलचट्टा हैं, काकरोच जो है वो तेलचट्टा हैं। तेलचट्टा का जानते हैं काम, वो नालियों में कीचड़ में ही रहते हैं। अच्छा, हाँ तेलचट्टा हैं, वो आए तेलचट्टा की तरह काम किया, वो चले गए। वो तो कह रहे हैं कि अगला मूवमेंट जो हमारा होगा मोदी के खिलाफ होगा। कुछ नहीं होगा। प्रधान का इस्तीफा ले लिया, अब मोदी का ले गया। एक धर्मेंद्र प्रधान जी गए, दूसरे प्रधान जी समझ लीजिए आगे, क्योंकि सरकार तो हमारी भाजपा की है। आएंगे तो भाजपा के ही मंत्री आएंगे, कोई बाहर से नहीं आने वाला है। ये सब उनका भ्रम है। 27 तो छोड़िए, अगले पैदाइश में तैयारी कर अखिलेश जी एकदम। कह रहे साइकिल इस बार दौड़ेगा सड़क पे। साइकिल गई कबाड़ में, साइकिल गई कबाड़ में, सपा गई भाड़ में। हाँ एकदम सही। कह रहे हैं कि सपा के अलावा कोई यूपी में किसी का बोलबाला नहीं इस बार, क्योंकि पेपर लीक जो हुआ है उससे युवा जो है खासकर नाराजगी है, इसलिए इस बार वोट जो सपा पे करेंगे। 2015 में एडीएम का एग्जाम हुआ, उसमें अनिल यादव, डॉक्टर अनिल यादव थे, उसके बोर्ड के आयोग के अध्यक्ष थे। उसमें 86 में से 56 अधिकारी एडीएम यादव हुए, और वहाँ पे यूपीएससी का जो था वो वहाँ पे यादव बोर्ड बना दिया गया। हाँ यार जात पात कर रहे हैं आप लोग, धर्म कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पर वोट बांट के वोट लेते हैं आप लोग, डरा धमका। देखिए भाई, हमारा जन्म हिंदू कुल में हुआ है, ठीक है, और भारत माँ के हम सेवक हैं। जब तक भारत माँ के वही सहयोग है, जो जब तक हमारा देश और धर्म और नहीं रहेगा तो हमारा जीना दुश्वार है धरती पर। तो क्या लगता है कि योगी जी को पीएम का भी कुर्सी पर देखना चाहते हैं क्या आप लोग? अरे समय आएगा तो योगी जी बन जाएंगे पीएम, कौन सी बड़ी बात है? भाजपा है, भाजपा में कुछ भी नहीं हो सकता। तो लगता है कि 27 में योगी आप आएंगे अखिलेश के सामने, क्योंकि अखिलेश तो पूरी मेहनत कर रहे हैं ना। अरे मेहनत तो कौन कर रहा है बताइए? मेहनत करने से अखिलेश को बोल तो रहा हूँ भाई मैं। सपा तो छोड़िए एकदम, अखिलेश एकदम अगले पैदाइश में तैयारी करें। 27 तो छोड़िए, अगले पैदाइश की बात करिए। अगले पैदाइश में अखिलेश आएंगे सिर्फ। अरे योगी का शासन खत्म, टाटा बाय। योगी का बुलडोजर जो गरजेगा ना, अच्छे अच्छे भाग लग जाएंगे। और कबाड़ में तो साइकिल तो गई, इस बार कोई लाने वाला ही साइकिल सपना देख रही है, नकल करवा रही थी, भ्रष्टाचार, गुंडा। जब मैं उस समय 2013-14 में सरकार थी अखिलेश यादव की, पर डे 7159 घटनाएं डेली होती थी। हत्या, बलात्कार, लूट डेली था, अराजकता पूरे प्रदेश में था। अखिलेश के शासन में जौहर यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ में आजम खान के भैंस को खोजने के लिए पुलिस वाले जाते थे। इतनी अराजकता थी, इतनी अराजकता। भाई मैं रहा हूँ बुलंदशहर में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी हूँ। कितनी अराजकता थी मैं जानता हूँ, भुगत होगी उस चीज़ का। मैं प्राइवेट बैंक में ब्रांच मैनेजर की रिजाइन देकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में माँ भारती की सेवा करने लिए आया हूँ। प्राइवेट जॉब को रिजाइन करके बैंक में ब्रांच मैनेजर था, उसकी रिजाइन देकर मैं आया हूँ माँ भारती की सेवा करने के लिए। जहाँ तक देश रहे, धर्म रहे, तब तक मैं रहूँगा। भाजपा तो धर्म में लड़ाती है। कौन कर रहा है लड़ाती है? अरे गलत है, ये सब गलत है।
जालीदार टोपी नहीं भाजपा पहनती है। अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, उससे पहले कि राम का नाम लेने के लिए लोगों को समय नहीं था, अब उठते सुतते राम राम का नाम ले रहे हैं सब। वीरेंद्रनाथ बिंद। क्या लग रहा है इस बार योगी या अखिलेश कौन आएंगे? अखिलेश भी आ सकते हैं कि अखिलेश में कोई कमी तो है नहीं, लेकिन धर्म के नाम पर ये भी पीछे हट जाते हैं, जो हिंदू मुस्लिम विवाद आ जाता है। और आनंद सिंह ठाकुर। कहाँ से हैं? हम बनारस से हैं, रायत लाव से। ठाकुर जी ये बताइए कि योगी जी आ रहे हैं या अखिलेश आ रहे हैं? योगी जी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं योगी? योगी जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे क्या हैं। अच्छा काम किया? काम बहुत ही अच्छा किए हैं। रोड महिलाओं को आगे बढ़ाना, सम्मान देना। और अभी तो लगभग हमें देखने में तो बहुत ही सुविधा समझ में आ रही है। हम लोग बिंदास रह रहे हैं, नहीं तो सपा के सरकार में तो हमेशा झगड़ा लड़ाई कहीं न कहीं अब काफ़ी विरोध होता था। अखिलेश कह रहे हैं कि इस बार सपा को सत्ता में और योगी को सीधे मठ पे। नहीं, मठ पे नहीं जाएंगे, वो आएंगे, सत्ता में आएंगे। आइए और लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है सर? पंकज कुमार सिन्हा। ये बताइए कि 27 में क्या देख रहे हैं? योगी अखिलेश किसको ला रहे हैं आप लोग? योगी जी को। योगी जी क्या किए हैं आपके हिसाब से? योगी जी क्या काम किए? गुंडों माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने। इसके पूर्व समाजवादी पार्टी ये लाल टोपी वालों की सरकारें में मेरी माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों के साथ अत्याचार होता था। खुलेआम मेरे माताओं बहनों के साथ रोड पर बलात्कार होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनती है, प्रदेश के जब यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी को कुर्सी मिलती है, तो उन्होंने सर्वप्रथम गुंडों माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया। अखिलेश तो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे कि आपकी सरकार में युवाओं को लाठी, राम मंदिर में चंदा चोरी कर ही क्या रहे योगी? ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। पक्ष विपक्ष के लोग इसी तरह जब सरकार आती जाती रहती है तो इसी तरह ये लोग करते हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक सरकार में जो प्रतिवादी रहता है उसके ऊपर लोग आरोप लगाते हैं। क्या अखिलेश यादव के सरकार में ये सब नहीं होता था? अखिलेश यादव जब इसके पहले जब थे तो कहाँ थे? दूसरों के सरकारों में ख्याल करते, अपने सरकार में कोई याद नहीं था। कह रहे अखिलेश की जिस राम के नाम पर वोट लिए उस राम को भी आप लोग नहीं छोड़े, भाजपा वाले नहीं। कोई बात नहीं है, उनका आरोप गलत है। इस तरह किसी मंदिर और मस्जिद के ऊपर इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए। हमारी सरकार जो भी काम कर रही है अच्छा काम कर रही है, चाहे वो रोड का मामला हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का, हर एक घर में गैस कनेक्शन सौभाग्य योजना के तहत देने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी और योगी के सरकार में हो रहा है।